विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने पुराने नेता नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। इसके साथ ही जो बयान जीतन राम मांझी के खेमे से या हम के खेमे से निकल कर आ रहा है, उसमें हर वक्त चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम का किया जा रहा है। ऐसे में जो हालात इस वक्त महागठबंधन में बने हुए हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को बैकफुट पर ढकेलने के लिए, एनडीए को सत्ता से दूर करने के लिए महागठबंधन में वो कोई भी विष पी लेंगे। ऐसे में एक बड़ा बयान निकल कर आया है इसके तुरंत बाद जीतन राम मांझी के पार्टी हम से कि जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को महागठबंधन में मिल रहा था, वो जीतन राम मांझी के वजह से था। अब ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है रालोसपा से कि जो मान सम्मान उपेंद्र कुशवाहा को और उनकी पार्टी को मिल रहा था, वो मांझी के जाने के बाद मिलेगा या नहीं। हमारे साथ आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद हैं, सीधे उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या मान सम्मान महागठबंधन में मिलेगा। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में मंत्री थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए का एक घटक दल था। आपने देखा है कि अधिकांश जो लोग होते हैं राजनीति में, वो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं और देखते हैं कि किस तरफ उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा सीटें मिलेंगे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सत्ता का कोई लालच कभी नहीं किया। हमेशा उन्होंने संघर्ष का रास्ता ही चुना है। और लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मंत्री पद का त्याग कर महागठबंधन में आना स्वीकार किया था। तो ऐसी परिस्थिति में मान सम्मान तो है ही महागठबंधन के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि महागठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहता है। हमारे लिए महागठबंधन के घटक दल के रूप में जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई ऐसा कुछ कहता है, मान सम्मान का अभाव है या बाकी सारी चीज़ें हैं, तो हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने हिसाब से वो कह देते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अभिषेक जी, जहर पीने की बात आपके नेता कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का बयान निकल कर आ रहा है। क्या महागठबंधन में जो दो बड़े घटक दल हैं, वो अपने छोटे दो पार्टियों को तवज्जो नहीं दे रहे? देखिए, महागठबंधन जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है और परिवार के हर सदस्य बराबर नहीं होते हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक उसी तरह से महागठबंधन भी है। महागठबंधन में नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का सबसे प्रमुख और बड़ा घटक दल है। उसके अलावा रालोसपा है, वीआईपी है, और अब आपने देखा है कि लेफ्ट की पार्टियां शामिल हो रही हैं। हमने पहले भी कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था कि मांझी जी के जाने से महागठबंधन को नुकसान हुआ है, लेकिन महागठबंधन का दायरा और बढ़ेगा, इसमें कई और पार्टियों को लाया जाएगा ताकि भरपाई की जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि किसी को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है। सभी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। इनफैक्ट हम महागठबंधन का दायरा बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। महागठबंधन का कुनबा बढ़ भी रहा है। चुनाव आते आते और भी कई अन्य दल शामिल हो जाएंगे इसमें। आपके नेता ने कहा कि जीतन राम मांझी के जाने से थोड़ी कुनबा कमज़ोर हुआ है। ये कुनबा कितना मजबूत करेगा एनडीए को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि महागठबंधन के साथ जनता का वोट है, जनता का आशीर्वाद है। इसलिए क्योंकि जनता इतने वर्षों के शासन से त्रस्त है, जिस तरह का शासनकाल रहा है एनडीए का, और जितनी उम्मीद थी जनता को, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, जनता बहुत आशा की नज़रों से देख रही थी। जनादेश दिया था नीतीश कुमार जी को, लेकिन जनता की अपेक्षा के अनुसार कभी वो खरे नहीं उतर पाए। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर कुछ है तो जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है। और जब जनता आपके साथ होती है तो आपकी ताकत ही कुछ और होती है। और यही बात है कि महागठबंधन के साथ और भी दल शामिल होंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर हम नहीं कह सकते हैं कि एनडीए बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ जाएगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं होगा। खैर, जनता का जो आशीर्वाद है महागठबंधन के साथ है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी कि चुनाव जैसे हालात नहीं हैं, फिलहाल चुनाव को पोस्टपोन करना चाहिए, उस याचिका को खारिज कर दिया। साफ तौर पर चुनावी मोड अब हर राजनीतिक दल जो है वो ऑन करेगी। रालोसपा कहाँ खड़ी है, कितने मजबूती के साथ उतरेगी? परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहा जाता है। मैंने इस बात को कई बार कहा है कि हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हम लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हम जनता के बीच ही थे। हम लोग ऐसा निश्चित रूप से चाहते थे कि इस विषम परिस्थिति में जब बाढ़ की त्रासदी भी है और कोरोना जैसी महामारी भी है, तो लोग कैसे वोट देने जा पाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग अगर निर्णय लेता है कि चुनाव समय पर होने चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय का सम्मान को और आगे बढ़ाती है कि हाँ भाई सही समय पर ही चुनाव होने चाहिए, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच रहते हैं, इसलिए वे लोग भी तैयार हैं। चुनाव जिस भी तिथि को हो, रालोसपा महागठबंधन के प्रमुख घटक दल के रूप में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो साफ तौर पर रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि चुनावी मोड ऑन है, तो रालोसपा तैयार है। इनके नेता, इनके कार्यकर्ता जनता के बीच रह रहे हैं और आगामी चुनाव के लिए जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में भरपूर तैयारियों के साथ इनकी पार्टी जुटेगी। हम फर्स्ट बिहार हैं और फर्स्ट बिहार पे खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।